यूरोप, जिसे पूरी दुनिया में वहां पड़ने वाली सर्दी के लिए जाना जाता है, वो इस वक्त हीट वेव की मार और गर्मी झेल रहा है। मंगलवार को ब्रिटेन में पहली बार 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को स्पेन में लगभग 43 डिग्री तापमान रहा। एक तो बढ़ती गर्मी, ऊपर से फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने यूरोप के तापमान को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन बहुत जल्द सबसे गर्म दिनों का सामना करने वाला है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार यूरोप इतनी भीषण गर्मी का सामना क्यों कर रहा है। यूरोपीय देशों में बढ़ने वाली गर्मी का एक सबसे बड़ा कारण गर्म हवाएं हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब गर्म हवाएं पहले के मुकाबले ज़्यादा चल रही है। इसके साथ ही इनके तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये हवाएं अब लंबे समय तक यूरोप में बनी रहती है, जिसकी वजह से इन ठंडे यूरोपीय देशों का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये गर्म हवाएं केवल यूरोप में चल रही है। दुनिया के बाकी देश भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय देश इन हीट वेव से ज़्यादा परेशान हैं। यूरोपीय देशों को सबसे ज़्यादा गर्म कर रही है उत्तरी अफ्रीका से यूरोप की ओर चलने वाली हवाएं। अफ्रीकी महाद्वीप से चलने वाली गर्म हवाएं यूरोपीय देशों में लंबे समय तक बनी रहती है, जिसकी वजह से वहां का तापमान बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई अन्य तरह की समुद्री हवाएं भी, जो सामान्यतः गर्म होती है, वो यूरोप का तापमान बढ़ा रही है। बीते 4 दशकों में यूरोप में हीटवेव की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ती गर्मी के बीच यूरोप के जंगलों में लगने वाली आग के कारण भारी मात्रा में लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में यूरोपीय देशों के जंगलों में लगने वाली आग के कारण लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। यूरोपीय देशों में गर्मी कितनी भयावह हो गई है, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब वहाँ इस गर्मी की वजह से मौतें भी होने लगी है। स्पेन और पुर्तगाल के हालात सबसे ज़्यादा डराने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ गर्मी की वजह से लगभग 748 लोगों की मौत हो गई है। यूके में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वो अपने घरों में रहे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।